सांस सब ठीक होंगे। और आज संडे है और आज हमारा दिन बहुत अच्छा शुरू हुआ है। हम लोग काफी लेट उठे हैं, अभी 9 बजे हम लोग उठे हैं, बस जस्ट उठे हैं। ऐसी तेज सी बारिश हो रही है और ऐसा लग रहा है शायद काफी टाइम से हो रही है बारिश, काफी तेज हो रही है बारिश, जमा हुआ सा है पानी ऐसा। चलो 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 अंदर, मैं तो अंदर जा रही हूँ। चलो, अब बीमार हो गए थे ना आप उस दिन भी। चलो सबको उठाते हैं, 9:15 हो रही है, इसे नहाना है। सब लोग उठे ही नहीं, उठ जाना यार। सब क्या उठ जा, उधर जाओगे ना पूजा में, सही में उठ जाओ यार। ये लोग बस उठे और फटाफट नहाए, तब तक मैंने चाय वाय बनाई, क्लीनिंग की। और ये दोनों तो पहले नहाकर उधर चले गए थे क्योंकि इन लोगों का जाना ज़्यादा ज़रूरी था। फिर इसके बाद मैंने सभ्या को नहलाया क्योंकि और फिर उससे मैंने पढ़ने बिठा दिया था। अभी 11 बज गई हैं, बस मैं जस्ट नहा कर आई हूँ। सभ्या पढ़ाई कर रही है और घर के बाकी सभी लोग जा चुके हैं उधर जहाँ पर हमारे यहाँ पूजा होती है। तो बस सब लोग सभ्या पढ़ाई करेगी क्योंकि कल उसका टेस्ट है। और अभी बारिश रुक गई है हमारे यहाँ पर, तो मैं अब अपना काम करूँगी, फटाफट से किचन में जाऊँगी क्योंकि आज हमारे यहाँ पर बनती है दाल बाटी। सिर्फ दाल बाटी बनाना है। एकदम अंधेरा सा क्यों हो गया यार। तो बस अब मैं किचन में आ गई हूँ। मम्मी आटा रेडी कर गए हैं, तो मैं फटाफट से पहले लगाऊंगी आटा और दाल बनने लगूंगी। दाल का कुकर रखती हूँ सबसे पहले और आटा लगाती हूँ। तो सबसे पहले ना मैंने दाल निकाली और उसे अच्छे से देख कर ना फिर मैंने उसे 2 से 3 पानी से वॉश किया और फिर उसे प्रेशर कुक होने के लिए रख दिया था। और आटे में मम्मी मिक्स कर गए थे, मतलब हाँ, कभी जब हम मोटा आटा लेते हैं ना तो उसमें सिर्फ हम लोग बेकिंग सोडा और नमक अजवाइन वगैरह जो डालना होता है डालते हैं, बट अगर हमारे यहाँ बारीक आटा होता है तो हम उसमें थोड़ा सा रवा मिक्स कर देते हैं, तो उससे थोड़ी सी बाटियाँ खिली खिली सी बनती है, नहीं तो वो बाटियाँ ना अच्छी नहीं बनती अंदर से। तो बस मैंने आटा वाटा मिक्स कर कर अच्छे से पहले आटा लगाया। फिर उसके बाद ना सबसे पहले मेरे जो बर्तन दीदी वॉश कर कर गई थी वो रखे हुए थे, उन्हें भी मैंने जमा दिया था क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट तो थी ही, बट वो आटा भी जब तक हो रहा था थोड़ी देर मैंने रेस्ट करने के लिए छोड़ा था, उससे बाटियाँ थोड़ी अच्छी बनती है। तो बस उसके बाद मैंने फटाफट से ये सब काम किया और अंदर भी जो मेरे चाय वाय के बर्तन धुले हुए रखे थे वो सब भी मैंने जगह पर रखे और प्लेटफॉर्म को क्लीन किया। और फिर ना मैंने सभ्यास से बोलकर ओवन निकलवा लिया था। हाथ ही साथ में मैं अपनी तैयारी भी करती जा रही थी दूसरी, क्योंकि और तो कोई था नहीं पूरे घर में, ऊपर से लेके नीचे तक मैं ही थी। तो बस सबसे पहले ना मैंने ओवन को प्री हीट करने के लिए रखा, क्योंकि जब तक वो प्री हीट होगा तब तक मैं बाटियाँ बनाना स्टार्ट कर दूँगी तो वो बन जाएगी और फिर मैं उसे सेकने के लिए छोड़ दूँगी। इतनी देर में मेरा दाल का कुकर भी हो ही चुका था, तो मैंने उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। तो जब तक वो प्री हीट हुआ ओवन, इतनी देर में मेरी बाटियाँ भी बनकर रेडी थी। सो मैंने पहले बाटियाँ को बनने के लिए छोड़ा। देन उसके बाद ना सबसे पहले मैंने दाल का मतलब तड़का तैयार किया। तो मैंने ना बेसिकली दाल में ना पहले ही हल्दी और नमक डालकर एक साथ ना घोट लिया था, क्योंकि यह दाल ना हमारे यहाँ पर सबको घुटी हुई सी पसंद है, ऐसे फूलवासी दाल ना पसंद नहीं आती। तो हल्दी नमक डाला था, तो उसमें ना 2 जगह बनेगी दाल, एक जगह फीकी दाल बनती और एक आज दाल बाटी के साथ में मोस्टली सब लोग प्याज की दाल खाना पसंद करते हैं हमारे यहाँ पर, प्याज लहसुन की, तो वो मैंने बनाई। तो जब तक दाल बॉईल हो रही थी ना, इतनी देर में मैंने सब्ज़ी वगैरह कट कर ली जो भी मुझे करना था। पहले हरी मिर्च और टमाटर कट किए, फिर ना मैंने उसके बाद में प्याज और लहसुन लिया। तो लहसुन सभ्या ने छील कर दिए मुझे, उसे मैं इस तरह के छोटे मोटे काम करने में मज़ा आता है और बच्चों से करवाना भी चाहिए, यही तो एक एज होती है जिससे वो काम करना सीखते हैं। बस इसके बाद ना मैंने पहले सिंपल वाली दाल को फ्राई किया, तो उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया था, बिल्कुल सिंपल बनाई थी। तो वो जैसे मैं डेली बघार लगाती हूँ वैसा ही लगाया था, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता और ये सब डालकर। और बस इतनी देर में, जब तक वो तड़का तैयार हो रहा था, इतनी देर में मैंने प्याज वगैरह भी कट कर लिया। 12 ही बजे, मतलब 1 घंटा हो गया मुझे किचन में आया। मेरी दाल फ्राई हो गई, मतलब नॉर्मल वाली, बिना प्याज वाली है, जो भोग में भी लगेगी और दादी के लिए भी। और एक बार की बाटी बनकर तैयार है। तो मैंने अभी इसमें घी नहीं, मतलब घी हमारे आज हम लोग नहीं खाते, हम तेल की बाटी खाते, तो मैं एक साथ ही तेल गर्म करूँगी तो सब मैं लगा लूँगी। और दूसरी बार की मैंने बनने के लिए रख दी है। और बस सिंपल वाली जो हमारी दाल फ्राई करना है प्याज वाली, बस अब मैं फटाफट से वो फ्राई कर लेती हूँ
और देखती हूँ हरा धनिया अगर इतना होगा, चटनी बन जाए इतना, तो फिर चटनी भी बना लूँगी। तो ऑलमोस्ट खाना डन है, बस अब मैं फटाफट दाल फ्राई वगैरह करके फिर सभ्या को भेज दूँगी उधर। और अब पानी भी खुल गया है, सुबह तो अच्छा खासा पानी आ रहा था, बट अब बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही, पर लग तो रहा है कि ऐसा आएगा आज फिर। और चलिए फटाफट से वो वाली दाल भी फ्राई कर लेते हैं और फ्री होते हैं किचन से। लाइट चली गई, मैंने सोचा मैं गैस पर ही दाल फ्राई कर लेती हूँ। तो बेसिकली मैं सिंपल सी दाल फ्राई करते हैं इसके साथ में, मतलब सिंपल सी क्या, तेल गर्म हो जाएगा, उसमें हम डाल देंगे राई, थोड़ा सा जीरा और हरी मिर्च। इसी बीच क्या हुआ कि मुझे उधर से ऐसी आवाज़ आने लगी कि पूजा खत्म होने वाली, तो मैंने पहले सभ्या को छोड़ा नीचे तक, क्योंकि लाइट नहीं थी ना, तो उसे डर लग रहा था जाने में, क्योंकि घर में कोई भी नहीं था। तो मैंने बस उसमें कड़ी पत्ता और प्याज भी ऐड कर दिया था, और उसे मैंने ना ब्राउन होने के लिए छोड़ दिया। और इतनी देर में मैंने टमाटर में जो ड्राई धनिया पाउडर होता है वो, हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च वगैरह डालकर रख दिया था। और तेल भी निकाल कर मैंने दूसरी तरफ गर्म करने के लिए छोड़ दिया था। और फिर जब प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे ना, तो उसमें मैंने टमाटर भी ऐड कर दिया था। अब टमाटर भी जब तक पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाएंगे, अपना पानी उसका जब तक सूख नहीं जाएगा ना, तब तक मैं इस मसाले को भूनूंगी। फिर उसमें हल्का सा पानी डालकर उसमें बॉईल लेकर दाल में ऐड कर दूंगी। तो इस तरह से सिंपल सी हमारी दाल भी बनकर तैयार हो गई। कर लिया है मैंने। अब मैं इसमें ना बाटी डुबो कर रख दूँगी। एक सेकेंड कॉल आ रहा है। आज ना बेसिकली हम लोग ना खाते हैं, मतलब कुछ लोग खाते हैं घी की भी खाते हैं, कुछ तेल की भी खाते हैं, बट हम लोगों ने अभी स्टार्ट नहीं किया। हमारे यहाँ पर, हमारे घर में हम लोग नहीं खाते हैं घी की। तो मैं पहले बस बाटियों में तेल लगा देती हूँ, और फिर मम्मी आकर भूख लगा देंगी, क्योंकि है ना वहाँ पर कान्हा रो रहा है, उसे लग रही है भूख, क्योंकि वो कुछ भी खाकर नहीं गया था। सबसे पहले ना मैंने अपनी जो गाय की बाटियाँ होती है, गाय के लिए जो बनाते हैं, मतलब जो गाय की रोटी बोला जाता है, उसमें लगाकर अलग रखा। और साथ ही साथ ना अपनी भी जितनी भी बाटियाँ थी सबको तेल में डिप कर 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 मैंने अलग रख दिया था। हो गई है पूजा, आरती की आवाज़ आ गई थी मुझे घर पर, क्योंकि जस्ट घर लगा हुआ ही है हमारा जो पुराना घर है वो, मतलब अब तो वो एक चाचा ने ले लिया है, मतलब छोटे वाले जो दादाजी के भाई उन्होंने। तो बस आ गई है आरती की आवाज़। तो बस ये लोग भी थोड़ी देर में आते ही होंगे। आरती वारती तो हो गई है, और भी मेरा भी खाना बनकर पूरा तैयार है। अभी 12:30 हो रही है। और आज के दिन भी ना हमारे यहाँ पर, मतलब ऐसे जो पूजा होती है ना, वो बंद हो गई थी। मतलब जो मेरे देवर है ना नीचे जो रहते हैं वो भैया, उन उन मतलब वो जितने साल के हैं उतने साल से हमारे यहाँ पूजा बंद थी पहले। उसी टाइम पर आज ही के दिन, पूनम वाले दिन, दादी जो है, मतलब पापा की दादी, वो शांत हो गए थे, तो हमारे यहाँ पूजा बंद हो गई थी। फिर एक चाची हैं परिवार की हमारे, तो वो भैया, मतलब चाची को सीज़र होने वाला था, तो उन्होंने ऑपरेशन से, मतलब सीज़र आज ही के दिन करवाया था। तो फिर लड़का हुआ, तो हमारे यहाँ पूजा फिर से स्टार्ट हो गई। तो मतलब आज है ना योग संयोग बोलना चाहिए जिसे। आज डेट से भी उनका बर्थडे है, मतलब 21 जुलाई, और तिथि से भी, मतलब पूनम के दिन ही है, भैरव पूनम वाले दिन, और तारीख से भी सेम डे बर्थडे है। तो हमारे 1-2 ही तो पूजाएं होती है, बाकी की तो पूजा पता नहीं क्यों यहाँ पर बंद ही है। ये पूजा भी फिर उन लोगों ने उस दिन सीज़र होना था, तो सीज़र से हुआ, भैया हुए, तो हमारे यहाँ पूजा स्टार्ट हुई। तो तब से फिर वो लोग ही, मतलब जो मेन पूजा पाठ जो है, मतलब नवेद जो बनता है हमारे यहाँ पर आज के दिन, गेहूँ का खिचड़ा बनता है, खिचड़ा, मातर बनती है, और चूरमा बनता है, ये सब बनता है। और ये ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है, पर सब चीज़ तेल की बनती है, घी आकाश बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो वो चाची ही बनाते हैं ये सब। उन्होंने पूजा स्टार्ट की क्योंकि उनका बेटा हुआ था, तो इसलिए हमारे यहाँ पूजा होती है। तो जितने भी हमारे परिवार के हैं, कुटुंब के हैं, वो सब लोग पूजा करने वहीं पर जाते हैं उनके यहाँ पर। हम लोग भी वहीं जाते हैं सब लोग। तो बस अब देखते हैं सब लोग कब तक आते हैं, और लाइट की भी कहते पता ही नहीं है, लाइट भी कब तक आएगी भगवान ही जाने। तो चलिए मैं मिलती हूँ बाद में। किचन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, क्लीन है वैसे तो, बट हाँ थोड़ा सा क्लीन वगैरह कर लेती हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है।
आपको जो सामने की साइड स्थान दिखाई दे रहा है जहाँ पर फूल लगे हुए हैं, वहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे बेहरू महाराज। वो उनका स्थान है, वहीं पर उनकी पूजा होती है, वहीं आरती वगैरह होती है और कुटुंब के सभी लोग वहीं पूजा करते हैं। इस बार तो काफ़ी कम लोग थे और फिर जो चाची मेन प्रसाद बनाते हैं वो हम लोगों को देते हैं, उसके बाद ही हम लोग खाना खाते हैं। तो ये होता है चूरमा, ये बेहरू महाराज को चढ़ाया जाता है और ये खीचड़ा है, गेहूं का खीचड़ा बोला जाता है जिसे। और ये बाटी जो चाची के यहाँ की आई हुई है वो है, और ये है गुड़ का हलवा। ये मेन प्रसाद होता है वहाँ का। ये है ढाई काना, इधर देखो देखो, ये हमारी सभ्या की फ्रॉक पहन के लड़की बन गए फिर से। और बस हम खाना वाना खाकर फ्री हो गए थे 2 बजे, फिर किचन विचन क्लीन किया, सब करा, सब में टाइम लग गया। सब बच्चों ने भी खा लिया है। जल्दी से आ जाओ, कहाँ सोओगे? चलिए अब इनको सुलाकर उसको पढ़ाकर फिर मिलते हैं शाम को। कालू बाय कर दो। शाम को जब हम लोग सोकर उठे ना, मैं और कान्हा, तो सभ्या ऊपर थी उसके पापा के साथ में। तो कान्हा को जैसे ही पता चला वो सभ्या ऊपर है तो वो ऊपर जाने की ज़िद करने लगा, तो मैं उसे लेकर थोड़ी देर के लिए ऊपर चली गई थी। काफ़ी अच्छी हवा भी चल रही थी और मौसम भी अच्छा था। फिर हम लोग आ गए थे नीचे क्योंकि मुझे मेन तो सभ्या को पढ़ाना था। तो चाय बनाई, बच्चों को चाय वाय दी, हम लोगों ने चाय पी और फिर मैंने बनाया उसका क्वेश्चन पेपर, क्योंकि उसका कल टेस्ट है तो उसके कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने उसे दे दिए थे करने के लिए। और फिर चाय पी और कान्हा को रेडी करके भेजा उसके पापा के साथ, क्योंकि वो ना उसे सभ्या को पढ़ने नहीं देता। फिर सभ्या जब तक पेपर वगैरह सॉल्व कर रही थी तब तक मैंने दूसरा काम किया अपना, रूम को भी एक सा किया और उससे कुछ कुछ डाउट्स से वो क्लियर किए, क्योंकि होता है ना बच्चों को कुछ कुछ स्पेलिंग्स और क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होता है। फिर वो सॉल्व करी थी, इतनी ही देर में मैं आ गई थी थोड़ी देर के लिए किचन में। मैंने सोचा देख लेते हैं क्या हाल है किचन के। जो चाय वाय के बर्तन थे वो मैंने सब क्लीन कर कर रखे। जो बर्तन बाहर वॉश एरिया में रखने के लिए थे वो भी मैंने बाहर रख दिए थे। और चाय के बर्तन क्लीन कर ही रही थी और इतनी देर में दादी आ गए थे ऊपर बोलने के लिए कि वो कल जा रहे हैं। सो आज दादी जा चुके हैं उज्जैन और अब वो थोड़े दिन बाद ही आएंगे। और बस इसके बाद ना डायरेक्ट मैं आपको मिल रही हूँ। रात को हम सबका डिनर हो गया था, बच्चों ने भी खा लिया था, पापा मम्मी का सबका डिनर हो गया था। मम्मी को तो खाना ही नहीं था, उनका पूनम का व्रत था। फिर उसके बाद सभ्या के बाल में अच्छे से मैंने ऑयलिंग की और इस टाइम पे काफ़ी लेट हो गया था। इस बार आज 9:30 बजे के समथिंग टाइम हो रहा था। अच्छे से उसके पहले हेयर्स में ऑयलिंग की, क्योंकि दिन भर से वो ऐसे ही घूम रही थी गंदे संदी, बिल्कुल भी ऑयलिंग नहीं करती, चोटी नहीं बनवाती है। संडे के दिन तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है और उसके बाल भी इतने उलझ जाते हैं ना, इतने पतले बाल है, उसके बालों की क्वालिटी अच्छी नहीं है। बड़े हैं बट क्वालिटी अच्छी नहीं है। और सुबह इतना टाइम होता नहीं है मेरे पास कि मैं उसके बालों को सुबह ही मतलब ठीक करूं और उसके बाल सुलझाऊं, तो एक दिन पहले इसलिए रात को करना होता है। तो बस इतना सब किया और उसके बाद ना फिर उसे सुला दिया था। और कान्हा भी जल्दी सो गया था, 10:30 पर तो सब लोग सो गए थे। मुझे थोड़ी लेट नींद आती है तो मैं थोड़ा लेट सोई थी। बट इस तरह से ना पूरा दिन आज निकल गया और पूरा दिन थकान भरा था। करना कुछ नहीं था, फिर भी बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। और वो देखो इसमें इतनी नौटंकी आती है, उसे पढ़ाई करने के नाम पर उसकी आवाज़ नहीं निकलती और उसे फ्री रहती है तब उससे अब पूरी बात करवा लो। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।